Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। आपने जरूर सुना होगा कि लोहा लोहे को काटती है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि मच्छर मच्छर को ही मारेगा? नहीं सुना, लेकिन यही सच्चाई है, क्योंकि अमेरिका ने अब नर मच्छर को डेवलप किया है और उसने उसे बनाया है। वो इसलिए क्योंकि उसे मादा मच्छरों को मारना है, क्योंकि मादा मच्छर ज्यादातर बीमारी पैदा करती है। जो मच्छरों से पैदा होने वाली कई बीमारियां थी, उसे अब अमेरिका द्वारा विकसित मच्छर के द्वारा मारा जा सकेगा। करीब 2.4 बिलियन मच्छरों को अमेरिका अपने देश में और बाकी के जहां पर मच्छर से लोग मर रहे हैं उस वहां पर छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या है उसकी ये पूरी तैयारी, आइए वो समझते हैं। ये मच्छर मादा मच्छर को ही मारेंगे, ऐसा यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी यानी EPA ने डेवलप किया है। उसने फ्लोरिडा, टेक्सास और कैलिफोर्निया में अरबों की संख्या में जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छरों को छोड़ने का आदेश दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मच्छर कैसे दूसरे मच्छर को मारेंगे? तो जीन से हुए बदलाव के चलते ये मच्छर मेटिंग के बाद वहां की मादा मच्छरों को आसानी से खत्म कर देंगे, जिससे नए मच्छरों की संख्या में तेजी से कमी आएगी। तो अब ये समझते हैं कि आखिर ये मच्छर कैसे एक मादा मच्छर को मारेंगी, क्या है ये तकनीक और भारत में ये मच्छर कब आएगी और इस मच्छर से मानव जाति को क्या है खतरा। मच्छरों से पूरी दुनिया परेशान है, यह बात गलत नहीं है। दुनिया में हर साल लाखों लोग मच्छरों से पैदा होने वाली बीमारियों के शिकार होते हैं। मच्छर ने डेंगू, येलो फीवर और जीका जैसी बीमारी फैलाई है, लेकिन अब ये ही इसे खत्म करने का भी काम करेगी। अमेरिका की कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा में अगले 2 साल में ऐसे खास तरह के लाखों मच्छर छोड़े जाएंगे जो बीमारी को फैलने वाले मच्छरों को खत्म करेंगे। यह पहल ऑक्सफोर्ड यूके की पेस्ट कंट्रोल डेवलपमेंट फर्म ऑक्सिट ने की है। फर्म का कहना है कि इंसान में बीमारी फैलाने का काम मादा मच्छर ही करती है। लैब में तैयार हुए जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छर को शहरों में छोड़ा जाएगा। ये मादा मच्छरों को खत्म करने का काम करेगी। अमेरिकी कंपनी ऑक्सीटेक ने ये मच्छर विकसित किए हैं। ऑक्सीटेक कंपनी को कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा में 2.4 अरब मच्छरों को छोड़ने की इजाजत मिली है। एडिस एजिप्टाई मच्छर न काटने वाले नर मच्छर होंगे जो अपने ही जैसे मच्छर पैदा भी कर सकेंगे। कंपनी के मुताबिक योजना बीमारी फैलाने वाली एडिस एजिप्टाई की संख्या को रोकना है। मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां मादा मच्छरों के काटने से फैलती है। इस प्रयोग से मादा मच्छर मर जाएंगे जबकि नए मच्छर प्रजनन करेंगे और जिससे मच्छरों की जनसंख्या में कमी आएगी। कंपनी का कहना है कि अमेरिका में मच्छरों की वजह से बढ़े हुए खतरे को देखते हुए ऐसी तकनीक पर काम किया गया जो उपलब्ध भी आसानी से हो और उस पर पहुंच भी आसानी से हो सके। पर ये आखिर जो डेवलप मच्छर को किया गया है ये काम कैसे करेगी और ये सब कैसे प्रोसेस शामिल हो पाएंगे, इसके लिए वैज्ञानिकों ने अपनी तर्क दी है कि वो किस प्रकार से मच्छर ही मच्छर को मार सकेंगे। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक लैब में खास तरह के नर मच्छर तैयार किए गए हैं। नर मच्छर इंसान में बीमारी फैलाते हैं, इसलिए लैब में ऐसे मच्छरों के जीन में बदलाव किया गया है। जब इन मच्छरों को हवा में छोड़ा जाएगा तो ये मादा के साथ मेटिंग करेंगे। मेटिंग के दौरान नए मच्छर का जीन मादा में पहुंचेगा। मेटिंग के बाद पैदा होने वाले नए मच्छर वयस्क होने से पहले ही मर जाएंगे। इस तरह बीमारी फैलाने वाले मादा मच्छरों की संख्या घटेगी। इन नए जेनेटिकल मच्छर को ऑक्सीटेक मच्छर नाम दिया गया है। लेकिन अब ये कि ये मच्छर कितने असरदार हैं, इसका ट्रायल पिछले साल हुआ था। ट्रायल के दौरान फ्लोरिडा में लाखों मच्छर छोड़े गए थे। इसके नतीजे असरदार साबित हुए। नतीजे सामने आने के बाद इस योजना को एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA की मंजूरी मिल चुकी है। अब 2022 से 2024 के बीच 240 करोड़ मच्छर छोड़े जाएंगे। इसमें से 200 करोड़ मच्छर फ्लोरिडा में और 40 कैलिफोर्निया में रिलीज किए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि मॉडिफाई मच्छर को जो वैज्ञानिकों ने तैयार किया है वो मानव जाति के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है और वो मानव पर कितना खतरा साबित बनकर टूट सकता है, ये भी जानना बेहद जरूरी है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने अपनी राय दी है। लैब में तैयार हुए नए मच्छर इंसानों के लिए कितना खतरनाक है, इस पर कंपनी का कहना है कि यह मच्छर सुरक्षित है। इससे पूरे इकोसिस्टम को किसी तरह का खतरा नहीं है। पिछले साल हुए इस प्रयोग में परिणाम सामने आए और EPA से मंजूरी मिलने के बाद भी अगली योजना बनाई गई। EPA ने अब तक ऑक्सीटेक के ट्रायल का डाटा सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किया है और न ही इसके किसी तरह के खतरे को लेकर कोई आधिकारिक बयान दिया है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि EPA को खुद भी इसके खतरे को लेकर रिव्यू करना चाहिए और जानकारी जारी रखनी चाहिए। तो ये तो हुई मच्छर ही मच्छर को मारेगा, लेकिन वैज्ञानिकों ने जो नए मच्छरों को तैयार किए हैं, मॉडिफाई किए हैं, वो मच्छर
अब आम आदमी के लिए भी खतरनाक साबित नहीं हो सकता। हालांकि इस पर रिसर्च भी जारी है। अब देखना होगा कि ये आने वाले दिनों में मानव जाति के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकती है। देखते रहिए न्यूज़ तक।